नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार की। ठीक है, मैं आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। आप मेरी वीडियो को पूरा अटेंड कीजिए एंड लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो अपडेट हो। ठीक है, देखिए, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो ही आप आगे देखिए, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम डायग्राम की बात कर रहे हैं। देखिए, पृथ्वी एक वलयाकार है। ठीक है, मतलब कि ना तो गोल है और ना ही चपटी है। अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी तो गोल है, तो गलत है। तो आपको एक वो वर्ल्ड मैप का होता है, वो एक अलग क्लास होती है। थोड़ा सी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, फिर हम मध्य प्रदेश के डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से होती है। यहाँ से थोड़ा सा ये अपना चपटापन होता है, यहाँ पे से हल्का सा, और यहाँ पे होता है। ठीक है, और बाकी इस प्रकार से ये हमारी, फिर इधर से ये इस प्रकार से ये पृथ्वी का आकार होता है। अब बीच में से यहाँ से एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा होती है। उसी के सेम नीचे 23.5 डिग्री पर, कितने पर? 23.5 डिग्री पर आपकी होती है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है, उसी के ऊपर, सेम उसी के ऊपर उतनी ही दूरी पर 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री पे आपकी होती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो अब यहाँ से कर्क रेखा से हमारा भारत रहता है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। देखिए, अब आपसे पूछा जाता है कि ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पड़ती है इसमें, वर्ल्ड में? तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। ठीक है, ये ईस्ट साइड में इधर झुका हुआ है और ऊपर की साइड तो नॉर्थ में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। ये हमारे भारत की लोकेशन है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, भारत के अंदर मध्य प्रदेश इन 360 देशांतर रेखाओं के बीच कहाँ आता है? वहाँ से एक ये 80 आपकी अक्षांशीय रेखा होती है, उसमें कहाँ पर अवस्थित है। तो मैं बिल्कुल पूरा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू रहिए वीडियो में, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका डाटा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद, किसके बाद? राजस्थान के बाद। ठीक है, बाद में दूसरा स्थान है किसका? क्षेत्रफल में। राजस्थान आता है सबसे पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश आता है सबसे उसके बाद में दूसरे नंबर पे। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश में 6वां स्थान है। अब मध्य प्रदेश भू आविष्टित प्रदेश है, मतलब ये हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसकी जो सीमाएं हैं वो किसी समुद्र से टच नहीं होती है। ठीक है, ये उधर उत्तर प्रदेश से टच होती है, इधर राजस्थान से टच होती है, इधर गुजरात से टच होती है, इधर महाराष्ट्र से टच होती है, उधर छत्तीसगढ़ से टच होती है। तो इस प्रकार से किसी भी समुद्री तट से आकर हमारे मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो टच नहीं होती है, इसलिए इसको भू आवेष्टित प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ती है, उसके बाद में राजस्थान के साथ जुड़ती है। ठीक है, साझा करती है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ से करती है, फिर गुजरात से, और सबसे कम साझा महाराष्ट्र के साथ करती है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया। अब देखिए, आपका इधर नॉर्थ ईस्ट में आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इधर अपन बात करेंगे वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट में, तो ये अपना है क्या? राजस्थान। ठीक है, इधर आपका वेस्ट में बात करते हैं तो हमारा क्या है? गुजरात। ठीक है, और इधर साउथ में अपना देखेंगे तो क्या? महाराष्ट्र है, और इधर ईस्ट साउथ में हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अटैच है। देखिए, एक नॉर्मल सी है हमारा, जो मैंने अभी कर्क रेखा आपको बताई थी 23.5 डिग्री से होकर गुजर रही थी, तो वो कर्क रेखा ये है। देखिए 23.5 डिग्री। ठीक है, क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। और मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है कर्क रेखा? 14, सॉरी राज्य नहीं, मध्य प्रदेश एक राज्य है, उसमें 14 जिलों से होकर ये गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर ही हमारी कर्क रेखा गुजरती है। उन 8 राज्यों में से एक राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिले से। 14 जिलों के नाम भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए, अब ये हमारा, हम बात करते हैं कि ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा
ईस्ट में सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो उससे उस लास्ट वाले पॉइंट से जो देशांतर रेखा टच होकर गुजर रही है वो कौन सी डिग्री की है, तो वो है आपकी 22 डिग्री 48 अंश। ठीक है, यहाँ पे टाइम्स भी बोल सकते हैं, अंश भी बोल सकते हैं आप। यहाँ से होकर वो उस देशांतर रेखा को हमारा जो मध्य प्रदेश है वो लास्ट बाउंड्री उसकी उसे टच करती है। और इधर की हम बात करेंगे वेस्ट साइड की, तो वेस्ट साइड में वेस्ट में आपका है 74। कितना है? 74। ठीक है, ये लिखा है 74। ये लास्ट जो आपकी जो जिस देशांतर रेखा को टच करेगी वो आपका है 74। ठीक है, डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अक्षांशीय रेखा है वो कौन सी किसको टच कर रही है। ठीक है, तो वो आपकी ऊपर में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री है। अब 60 डिग्री से हम जैसे ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो ये 26 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको 26 है और यहाँ पे 28 है उसके बीच में, तो ये 26.5 डिग्री पे हमारी जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो अक्षांशीय रेखा को टच करती है। इसे हम उत्तरीय अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, अब नीचे हम दक्षिणी उत्तर में ही है हम। ठीक है, मैंने बताया था आपको, ये हम ये भी मैंने भारत का मैप बताया था। तो उसी के यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने 23.5 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, और 0 डिग्री पे क्या है हमारा, क्या है 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है। उससे थोड़ा सा हम ऊपर जैसे जाएंगे तो हमें ये हमारा मध्य प्रदेश किसको टच कर रहा है, कौन से उसको, तो 21.6 अंश। ये जो रेखा है ये हमारे मध्य प्रदेश के सबसे नीचे साउथ जो साइड में हमारे अकॉर्डिंग साउथ हो जाएगा, लेकिन अगर हम भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम नॉर्थ में ही आते हैं। ठीक है, इसलिए उत्तरी अक्षांश। तो इसमें कौन सी डिग्री पे आ जाएगा आपका, क्योंकि अगर ये इक्वेटर के 0 डिग्री के सबसे नीचे में होता तो हम तो साउथ नाम देते, लेकिन नहीं, हम तो उत्तरी में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका है 21.6 आपको समझ में आ गया होगा। इधर से 23 डिग्री, ये 23 डिग्री हम करके रेखा है। ठीक है, और 21 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, इसमें से ये यहाँ पे टच कर रहा है। इधर से ये 26 डिग्री 30 अंश है, मतलब 26.5 मान लीजिए इसको। अब बात हम करेंगे, इधर से हमने बात कर ली 42 डिग्री 48 अंश, और इधर हमने बात करी तो 74 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी पूरी अवस्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ लास्ट है और यहाँ का जो लास्ट आता है उन दोनों में दूरी कितने किलोमीटर की है। ठीक है, तो देखिए 605 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? 605 किलोमीटर की दूरी। और अब हम बात करेंगे वेस्ट से ईस्ट की, तो ईस्ट में कितनी दूरी होगी, तो ये हमारी दूरी है 870। कितनी है? 870 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। तो ये आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, देख लीजिए आप पूरा टोटल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का। और ये जो डाटा आपको दिया हुआ है जनसंख्या का, तो वो ये डाटा अभी का नहीं है, ये एक्चुअली जब जनगणना हुई थी। ठीक है, जनगणना जब हुई थी तब का ये डाटा हमारे पास है। अगर अभी कोरोना नहीं होता तो अब तक हमारी जनगणना क्या होती, शुरू तो हो गई थी लेकिन कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई, और ये कोरोना के बीच में इसको रोकना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारी जनसंख्या, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, ये विस्तार हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं कर्क रेखा जो 14 जिलों से होकर गुजरती है। उनके नाम देख लेते हैं 1 बाय 1। देखिए, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती, 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, मैंने बताया आपको 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिलों के नाम है रतलाम, पहला है रतलाम, उज्जैन, आगर, ठीक है, राजगढ़ और सीहोर और भोपाल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी, ऐसी कौन सी राजधानी जिसको जो कर्क रेखा है वो बराबर 2 भागों में बांटकर निकलती है, तो भोपाल की बीचों बीच से निकलती है। ये आप ध्यान रखना, ये राजधानी को टच करके निकलती है। और विदिशा हो जाएगा आपका। ठीक है, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। तो ये सब पूछा जाता है, ये सब तो सबके नाम नहीं पूछे जाते, मैक्सिमम ये राजधानी हमारी भोपाल है, ये आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो आप याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधी और झाबुआ के, जो सीधी और झाबुआ का नाम दिया है, सीधी झाबुआ के सूर्योदय के विचार करें तो सीधी में सूर्य उदय झाबुआ से लगभग आधा घंटे पहले होगा। किसकी बात हो रही है?
सीधी। अब देखिए सीधी की जो स्थिति होगी वो सीधी कहाँ पाई जाएगी हमारे उसमें, हम बात करें क्या बोलते हैं डायग्राम में, और बात करें हम झाबुआ की, तो झाबुआ आपका पाया जाता है यहाँ पर अवस्थित है झाबुआ आपका, ठीक है, यहाँ पर झाबुआ है। और अब हम बात करें सीधी की, तो सीधी आपकी डायग्राम की अकॉर्डिंग यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, सीधी यहाँ है और झाबुआ आपका यहाँ है। तो यहाँ पे जब सूर्य उदय होगा तो यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ कितने पहले हो जाएगा, तो वही दिया है आपको सीधी और झाबुआ के सूर्य उदय पर विचार करें तो सीधी में सूर्योदय झाबुआ से लगभग आधा घंटे पहले होगा। अब आधा घंटे पहले क्यों होगा हमारा, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो जो रेखाएं होती है इनमें 4 मिनट का अंतर होता है। अब ये हमारा जो झाबुआ है वो 74 डिग्री पे है, ठीक है, और हम बात करें हमारी सीधी की तो हम बात कर रहे हैं 82 डिग्री 48 अंश पर। तो अब इसके बीच में आप ये जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 74 6 और 2 अपना 8 हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम 8 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 चौक 16, ठीक है। इस प्रकार टाइम से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो अंतराल आएगा वो आधे घंटे का 30 मिनट का निकल कर आता है। कितने मिनट का, 30 मिनट का। इस प्रकार से हम ये पूरी इसमें अंतर टाइम का आ जाता है। इस प्रकार से ही हम जो हमारा भारत है उसका जो टाइम जोन है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर हम डिसाइड किया जाता है हमारे भारत का टाइम, ठीक है। ये आपको जब कभी मैं आपको भारत का मैप पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी किस प्रकार से कहाँ से होता है। और पूरे वर्ल्ड की जब हम बात करें तो ये अमेरिका इंग्लैंड के गिरीक एक जगह है 0 डिग्री, वहाँ से देशांतर रेखा निकलती है, वहाँ से हमारे पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन मापा जाता है। तो अब होता क्या है उससे मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, पर तो मध्य प्रदेश का रहा है लेकिन हम बात क्यों करें, तो वहाँ से ये होता है कि जो हमारा भारत का जो टाइम है और अमेरिका का जो टाइम जोन है वो हमारे टाइम से 5-5.5 घंटे पहले चलता है, ठीक है, हम उससे 5 घंटे बाद आते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। वही उसमें भी उसका जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसका एक पूरा मेल मिलाप रहता है। इस प्रकार से टाइम जो होता है। तो आई होप आपको मेरा ये डायग्राम समझ में आया होगा। और क्या है, अब इसमें 52 ज़िले भी हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम जानेंगे। और हाँ, सबसे पहले 5 राज्य भी टच करता है। तो 5 राज्य कौन से हैं देख लीजिए। पहला है आपका ये क्या, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो हमारा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है और फिर गुजरात से सीमा साझा करता है। ये हमारा मध्य प्रदेश का एक विस्तार है नॉर्मल सा। बाकी मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाती जाऊंगी। इस प्रकार से जिलों का पुनर्गठन हुआ था, फिर मैं जिलों का पुनर्गठन हुआ था तो वो हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। कब से कब मध्य प्रदेश में ये 1972, 98 और 2000 और 2013 इसके बीच में हमारे यहाँ जो जिलों का क्या हुआ, इसमें एक पुराना डाटा नया अभी जो हुआ है 52वां जिला बना है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा मैं आपको वाई डायग्राम पढ़ाऊंगी मध्य प्रदेश। बिल्कुल आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वीडियो लेंथी हो रही, मैं ये वाला लेक्चर भी आपको अभी कवर करवा देती, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी। हम जिस ज़िले में जिस राज्य में रहते हैं उसे उसकी जानकारी हमें पूरी होनी ही चाहिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।